नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत षष्ठा पाठा, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बाला। कितना अच्छा पाठ का नाम है, भ्रांतो बाला। मीन्स हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा। भ्रमित बालक, भ्रांतो मीन्स होता है, ये लिखा होगा भ्रांतो। भ्रांतो मीन्स होता है भ्रमित। क्या होता है? भ्रमित। अब भ्रमित का मतलब होता है भटका हुआ। ठीक है। बाला मीन्स होता है बालक। तो भ्रमित बालक, भटका हुआ बालक। किससे भटका हुआ? बालक का काम है केवल पढ़ाई करना, पढ़ना, ज्ञान की बातें सीखना। लेकिन जो उस मार्ग से भटक जाए, उस मार्ग से दूर हो जाए और जब समय बीत जाए उसके बाद उसे उस चीज का अनुभव हो, एहसास हो, या वो सही मार्ग पर आए, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है। लेकिन कहीं ना कहीं से उसे शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि यदि मैं आज मार्ग से भटक चुका हूँ और किसी के द्वारा यदि मैं वापस सही मार्ग पर आया हूँ, उसके बाद उसके भटकने के जो समय होते हैं, भटकने के जो दिन होते हैं, भटकने की जो उसकी दिनचर्या होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर वो सही मार्ग पर चलना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक यहाँ भी वही है। ये भटकने वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से है कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूर मान लें कि जो मार्ग से भटक जाते हैं उनको सही मार्ग पर लाने का काम किसी न किसी एक को जरूर जाता है, अवश्य जाता है। यदि विद्यालय में है, पेरेंट्स का भी हो सकता है, टीचरों का भी हो सकता है, किसी जीव जंतुओं का भी हो सकता है, किसी भी प्राणी का श्रेय हो सकता है सही मार्ग पर लाने के लिए। तो इस पाठ में यही हुआ है कि एक जो बालक था वो हमेशा घर से पढ़ने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वह विद्यालय ना जाकर बगीचे पहुंच जाता है, उपवन में पहुंच जाता है और वहां पूरा टाइम व्यतीत कर देता है, पूरा समय व्यतीत कर देता है और वापस घर आ जाता है। उसकी रोज की दिनचर्या यही थी। तो ऐसा होते होते उसने एक दिन ये अनुभव किया कि रोज बगीचे में जाता था। बगीचे में जो पेड़ पौधे थे, उस पेड़ पौधे में कोटर जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला बना लेते हैं। कोटर मीन्स होता है घोंसला। पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, उसी घोंसले में रहते हैं। तो पक्षी भी सवेरा होते ही अपना भोजन के तलाश में चले जाते थे और शाम होने के उपरांत तो अपने घोंसले पे आते थे। तो उस समय उनके जो बच्चे होते थे घोंसले में रहते थे, उनसे आपस में बातचीत करने की कोशिश करता था, लेकिन वो पक्षी के बच्चे भी उससे बातचीत नहीं करते थे। ठीक है। फिर कुछ समय बाद ये देखता है कि वो भौरा जो शहद बनाने का काम करता है, वो भौरा उड़ते उड़ते उस पेड़ पौधों के पास आता है, बगीचे में आता है, फूलों का रस लेता है। तो भौरा गुनगुनाते हुए जब फूलों का रस लेता है, उस समय वह भ्रमित बालक उस भौरे से बार बार आग्रह करता है, बार बार बोलता है कि ये भौरे आओ आओ आओ, हम एक साथ मिलकर खेल खेलते हैं। भौरे कई बार उसकी बात को जब सुनता है तो वह अंत में उसको एक रिप्लाई देता है, जवाब देता है कि देखो अभी हमें शहद बनाना है, शहद बनाने का काम करना है, हमारे पास अभी समय नहीं है, हम आपके साथ नहीं खेल सकते हैं। और जब वो भौरा उसको मना कर देता है तो उसे लगता है बताओ, मेरे दोस्त तो मेरे साथ खेलने के लिए मना तो कर ही रहे हैं, ये साथ में ये पक्षी भी मना कर रहे हैं, ये भौरा भी मना कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अभी मुझे शहद बनाना है। मीन्स ये भी अपने काम में लगा हुआ है, यह अपने काम से भ्रमित नहीं हो रहा। ठीक है। वो छोड़ देता है, उसको हंसी मजाक में लेता है, उसको मजाक में ले लेता है कि अरे भौरा है, नहीं आया तो क्या हुआ। थोड़ी देर और चलता है, चलते चलते देखता है कि एक कुत्ता आता है। सब लोग जानते हो, एक कुत्ता आता है और कुत्ता जब वहां से गुजर रहा होता है तो वह कुत्ते से आग्रह करता है कि हे कुत्ते, रुको रुको रुको, ये पक्षी
ये मनुष्य, मेरे जो दोस्त, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खेलो। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो शीतल छाया है, इस पेड़ की शीतल छाया के नीचे बैठो और मेरे साथ खेलो। उसकी बात को सुनकर कुत्ता जवाब देता है कि देखो, मुझे अपने मालिक के घर जाना है, क्योंकि मालिक ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने मालिक के घर की रखवाली करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे अपने मालिक के घर जाना है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी घर की रक्षा करूं, उसकी रखवाली करूं। तो मुझे मालिक के घर जाना है, तुम्हारे पास नहीं आना है, तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो उस भ्रमित बालक के मन में ये इच्छा शक्ति जागृत होती है कि देखो, पहले तो मेरे दोस्त जो थे वो मेरे साथ नहीं खेल रहे, ये जो पक्षी हैं ये भी मना कर रहे हैं, ये जो जानवर है, कुत्ता है, ये भी मेरे साथ खेलने के लिए मना कर रहा है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक मैं ही हूँ जो अपने मार्ग से भ्रमित हूँ। तो उसे लगा कि मुझे भी अपना काम करना चाहिए, मुझे भी विद्यालय जाना चाहिए, मुझे ही पठन पाठन का कार्य करना चाहिए। अब तक जो मैंने किया वो गलत था। अब मुझे इन लोगों से, ऐसे प्राणियों से शिक्षा मिली कि मुझे जो मेरा मार्ग था, भ्रमित मार्ग था, उस भ्रमित मार्ग को छोड़कर मुझे सन्मार्ग की ओर जाना है। मुझे सबकी भांति अपना काम करना है। मेरे भी जो दायित्व हैं, मेरा भी जो कर्तव्य है, उसे मुझे पालन करना है। और अंत में जो भ्रमित बालक था, उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसके बुद्धि में ज्ञान का समावेश हो जाता है और वह अंदर से उस कुत्ते का धन्यवाद प्रकट करता है, कि उस भौरे का धन्यवाद प्रकट करता है कि आप लोगों के द्वारा जो मैं अपने मार्ग से भ्रमित हो चुका था, भटक चुका था, आप लोगों ने मुझे सन्मार्ग दिखाया है, अच्छा मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और उस दिन से वह सही समय पर विद्यालय जाने लगा, अच्छा पठन पाठन का काम करने लगा और अंत में वह बहुत सुबोध बालक बना। तो यह पाठ हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि हमारा चुनाव, यदि हमारा सिलेक्शन, यदि हमारे कार्य करने का तौर तरीका प्रारंभ में अच्छा ना रहा हो, तो कोई तय नहीं किया जा सकता कि इसका जो अंत होगा बहुत बुरा होगा। लेकिन यदि हमें उस दौरान, उस बीच कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है, कुछ ऐसे प्राणियों के साथ समावेश होता है जिनसे हमें सही मार्ग का ज्ञान होता है, अच्छे और बुरे चीज़ों का पता चलता है, और जिससे हम बुरे से सही मार्ग पर आ जाएं और सही से बुरे मार्ग पर आ जाएं, ये बदलाव है। और जब व्यक्ति बदल जाता है अपने आप में, जब उसके अंदर ज्ञान की प्रविष्टि हो जाती है, अच्छे बुरे का अनुभव हो जाता है, तो अभी से वह सजग हो जाता है। कहा भी जाता है, जब जागो तभी सवेरा। कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति के जीवन में अच्छाई किसी भी समय आती है, जब भी आए और उसी समय से वह सही मार्ग पर चलना शुरू कर दे, तो उसकी सारी बुराइयों को भुला दिया जाता है। होता है क्लास में यदि 25 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, और उन 50 बच्चों में यदि 5 बच्चे इनडिसिप्लिन हैं, लेकिन यदि पाँचों बच्चे समय आने पर अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, और कोई कहते हैं कि अब हम सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो उनकी भी गिनती उन 50 में हो जाती है। वो 5 टीचर की नज़र में, गुरु की नज़र में या समाज की नज़र में बुरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस दिन से वो उस बुरे मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर आ चुके हैं। तो ये पाठ इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें सन्मार्ग पर चलना है, हर तरह की शिक्षा लेना है और उससे उसका आउटपुट देखना है कि वो क्या उचित है
या नहीं। उचित अनुचित का चुनाव करते आना चाहिए। यदि हम उचित और अनुचित का चुनाव का मतलब होता है उसका निष्कर्ष निकालना। यदि हम उचित अनुचित उसको पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुकूल लग रहा है कि हमारे अनुकूल है, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, उसका सही सिलेक्शन करते आना चाहिए। और जिस दिन से बच्चा सीख लिया या उसे समाज सीख लिया, उस दिन से वह सही माना जाता है। तो ये पाठ बार बार हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि व्यक्ति जब अपना मार्ग तय करता है तो उस मार्ग में कुछ ऊंच नीच होता है और उसी से वह शिक्षा है। वो भी एक प्रकार का पाठ है, वो भी उसके लिए एक प्रकार का लेसन है कि हमें उससे सीख लेना है। उसने सीखा, किन से सीखा? पक्षियों से सीखा, उस जानवर से सीखा कि जब ये लोग, ये जीव अपना सही काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम मानव प्राणी होकर के यदि मार्ग से विचलित हैं तो हमें भी सही मार्ग पर आना है। और जिस दिन से वह सही मार्ग पर आ गया उस दिन से सब कुछ अच्छा होने लगा। तो एक छोटी सी लाइन कि यदि हम मार्ग से विचलित हैं, मार्ग से भटके हुए हैं तो हमें सही मार्ग पर आना है और अपना कार्य यथावत सही ढंग से करना है। ये पाठ इस बात की शिक्षा देता है। धन्यवाद।